हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। मेरा नाम है विनीत मैनी और आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या है, कोई भी पर्सन तैयारी करता है हमेशा हार्ड चीज़ों के लिए। कि मान लीजिए इंटरव्यू है एक पर्सन का, तो वो तैयारी करेगा हार्ड क्वेश्चंस की। काफ़ी बार क्या होता है, इजी क्वेश्चंस छूट जाते हैं और वो पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में, और उस वजह से एक कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट काफ़ी बार क्या करते हैं, हार्ड चैप्टर्स की तैयारी करते हैं, इजी चैप्टर्स छोड़ देते हैं या उनके अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते और वहीं से उनके मार्क्स कटते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेके आए हैं इजी बट इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इजी हैं लेकिन ये पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हमारा चैनल पसंद है, काफ़ी सारी हमने वीडियोस बना रखी हैं इस बारे में, अकाउंटिंग इंटरव्यू पे, FNA इंटरव्यू पे और FNA पर भी हमने वीडियोस बनाए हैं। तो डेफिनेटली अपना लव एंड सपोर्ट शो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। और फ्रेंड्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। वो क्या है? वो ये है कि इनकम एंड गेंस को क्रेडिट साइड क्यों रखा जाता है नॉमिनल अकाउंट में? इसका जवाब दीजिए। इनकम एंड गेंस को क्रेडिट साइड क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम देखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट का रूल है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो ये जो क्रेडिट में इनकम एंड गेंस है, ये क्यों है, ये बताएं। ये इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। अब इसको समझते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये देख रहे हैं कि अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है। वो की जा रही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो देख रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जा रही। यहाँ पे हम सीधे से बात करते हैं। अगर हम सीधे से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझे, बिजनेस को मान लीजिए 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब उसके पास जितनी इनकम एंड गेंस आ रहे हैं वो इंक्लूड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, किसमें? प्रॉफिट में। तो अल्टीमेटली बिजनेस को प्रॉफिट देना पड़ेगा बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग एंटिटी हैं। तो बिजनेस को उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ बात समझ आ रही है? मतलब जितना इनकम एंड गेंस हो रहा है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उतना ही ज़्यादा पैसा बिजनेस को देना पड़ेगा। तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? अब मान लीजिए एक पर्सन ने 100 रुपये देने हैं, अब उसके पास कुछ पैसे आते हैं, अब उसने 150 रुपये देने हैं, तो यहाँ पे उसका लॉस हो रहा है, अल्टीमेटली उसको पैसा देना पड़ रहा है। तो इसी वजह से बिजनेस जो है इनकम एंड गेंस को क्रेडिट साइड रखता है नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, इनकम को इंक्रीज करेगा और उतना ही ज्यादा पैसा बिजनेस को देना पड़ेगा। तो इसलिए इनकम एंड गेंस जो है क्रेडिट साइड आती है। ये बात समझ आ गई, ये क्वेश्चन समझ आ गया। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स पेबल एंड बिल्स पेबल। अब देखिए, यहाँ कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स पेबल का मतलब जो अकाउंट पेबल है, जो आपने पे करना है, एक कैंडिडेट ने पे करना है, एक पर्सन ने पे करना है। बिल्स पेबल का भी मतलब वही है कि जो बिल पे करना है। डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। अब देखिए, इस डिफरेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, वो कभी भी इस दुकान पे नहीं गए जिसका नाम है XYZ, ठीक है। वो जाते हैं 5 रुपए की कुछ खरीदारी करते हैं। अब वो कहते हैं आप मुझे अकाउंट बना के दे दीजिए, मैं आपसे लेता जाऊंगा और मैं आपको पैसे देता जाऊंगा। वो अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस पर्सन को जानते ही नहीं, अभी इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते कि उनका एक अकाउंट बना दें कि आप यहाँ से सामान लेते जाइए और महीने के एंड में पैसे देते जाइए। सपोज कीजिए वो 2 लाख का सामान महीने में ले लेते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं इन द फ्यूचर, तो ऐसे में क्या होता है, वो बिल पेबल देंगे कि आप ये बिल लीजिए, आपको ये पे करना है, अब आप 1 दिन में 2 दिन में पे कर दीजिए। और ये जो चीज़ें हैं मतलब शॉर्ट टर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो भी उनको जानते नहीं हैं। अब मान लीजिए 1 साल हो गया, वो उनसे खरीदारी करते जा रहे हैं। अब उनको ट्रस्ट आ गया कि हाँ, ये पर्सन जेन्युइन है, ये पैसे दे देता है। अब उन्होंने क्या करा कि आप एक एक दिन एक एक बिल का पैसा ना दीजिए, एक अकाउंट बना देते हैं आपका, 1 महीने तक जितनी शॉपिंग करनी है कीजिए, बाद में उसका पैसा आप हमें दे देना। अब यहाँ से हमें पता चला कि एक ट्रस्ट होता है। सिंपली वर्ड्स में बात करें तो अगर ट्रस्ट वर्दी पर्सन है तो उसका एक अकाउंट बना दिया जाता है कि आप शॉपिंग कीजिए, 1 महीने तक शॉपिंग करते रहिए या कोई सम पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद एक साथ पैसे दे दीजिए। बिल्स पेबल में क्या होता है, एक एक चीज की बिल बनाया जाता है और वो बिल की पेमेंट ली जाती है। तो अगर एक साथ पेमेंट लेते हैं तो अकाउंट बना के तो अकाउंट्स पेबल, एक एक बिल की पेमेंट लेते हैं तो वो बिल्स पेबल होता है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस केस में कॉपीराइट, किस केस में ट्रेडमार्क और किस केस में पेटेंट यूज होता है? बात करते हैं सबसे पहले कॉपीराइट की। डिफरेंस क्या है? अब देखिए, एक पर्सन ने कुछ
काम किया है, कुछ वर्क किया है, वर्क वर्ड को ध्यान से सुनिए, वर्क किया गया है, कोई उसने गाना लिखा, उसको कोई दूसरा पर्सन कॉपी करता है तो यहाँ पे कॉपीराइट यूज किया जाएगा। अब मान लीजिए वर्क नहीं, कोई आविष्कार किया गया है, इन्वेंशन किया गया है, कोई नई टेक्नोलॉजी निकाली गई है, अब उस टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए कि कोई दूसरा यूज ना किया जाए तो जो है पेटेंट किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, वर्क नहीं, टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्वेंट की गई है। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किस लिए यूज किया जाता है? किसी कंपनी की कोई आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लीजिए कंपनी का लोगो है, उसको प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे ट्रेडमार्क यूज किया जाएगा। वर्क के लिए कॉपीराइट, इन्वेंशन के लिए पेटेंट, और बाद में बात करते हैं ट्रेडमार्क किसी के लिए, आइडेंटिटी के लिए। तो ये तीनों चीजें हमने आपको कवर कर दी है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसका क्लासिक एग्जांपल है गुडविल। गुडविल को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन मेजर जरूर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसी जो एसेट्स होती है उसको इंटेंजिबल बोला जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स का क्या मतलब है? ये एक एसेट नहीं होती, ये फेक एसेट्स होती है। फिक्टिशियस का मतलब होता है फेक एसेट्स। ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 5 साल के लिए अपना एडवर्टाइजिंग का खर्चा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे कर दिया। अब 5 साल तक उसको बेनिफिट मिलेगा। क्या वो एक ही साल में उसकी रिकॉर्डिंग करेगी? नहीं, वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम उसकी रिकॉर्डिंग करेगी। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो उसने खर्च किए हैं और 5 साल तक उसको फायदा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म तक उसको फायदा मिल रहा है, ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसी को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब फ्रेंड्स एक ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा रहा है कि लायबिलिटी साइड में ओनर्स इक्विटी क्यों आती है। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, इसलिए आती है। लेकिन ये तो एक फॉर्मूला हुआ, आती किस लिए, रीजन क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो ये कहता है बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी है। तो लायबिलिटी क्या होती है? देनदारियां। अब बिजनेस को, जो बिजनेसमैन को पैसा देना है, ओनर्स इक्विटी, बिजनेसमैन ने पैसा लगाया बिजनेस में, और वो बिजनेस उस पैसे को तो देगा बिजनेसमैन को, वो रिटर्न करेगा। तो वो क्या है? बिजनेस की एक लायबिलिटी है कि बिजनेस ने वो पैसा देना है। इसी वजह से ओनर्स जो इक्विटी है वो आती है लायबिलिटी साइड में। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस को क्यों बनाया जाता है? देखिए, जब हमें रिकॉर्डिंग की, ट्रांजैक्शंस की अर्थमेटिकल एरर को चेक करना होता है। अर्थमेटिकल से डिजिट से मतलब है कि सही से कैलकुलेशन, प्लस माइनस, ये सब चीजें सही से हुई हैं कि नहीं। तो इस वजह से हम ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई मिसिंग एंट्रीज तो नहीं है। वो चीजें जो है हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं, जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है उसकी। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है। देखिए, इसको समझना काफी अच्छा लगता है, काफी एंजॉय आता है इसको सुनने में। एंजॉय कैसे, क्यों? क्योंकि ये काफी दिलचस्प बात है, काफी इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए, अगर एक बिजनेस है, वो कैश ला रहा है, वो अपने एसेट्स बेच रहा है, कैश ला रहा है और प्रॉफिट दिखा रहा है, तो क्या वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में एक्चुअली में है या नहीं? नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है ये देखने के लिए कि जो बिजनेस है उसका ऑपरेशन जो है, मान लीजिए एक बिजनेस है, वो कार बनाता है, कि कार को सेल करके कितनी सारी इनकम वो लेके आ रहा है। इस वजह से कैश फ्लो बनाई जाती है। पता चलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आ रहा है। इससे में ये पता चल जाता है कि बिजनेस वाकई में ही प्रॉफिट में है या वो फेक कर रहा है अपनी सिचुएशन को, अपने एसेट्स बेच रहा है और दिखा रहा है कि मैं प्रॉफिट में हूँ। बिजनेस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऐसी चीजें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से देख सकते हैं। इसी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। और एक कारण ये भी है कि ये भी देखा जाता है, मान लीजिए एक बिजनेस है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो वो देखेगा कि कहाँ पे कमी आ रही है, कितना कैश आ रहा है। तो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को देखने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब ऐसे ही फ्रेंड्स काफी बार पूछा जाता है कि बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है। देखिए, एक कंपनी की ओवरऑल हेल्थ को देखने के लिए बैलेंस शीट का यूज किया जाता है। हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, क्योंकि वो लिंक होता है इससे थोड़ा बहुत। बैलेंस शीट का यूज किया जाता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कंपनी देखने के लिए, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं कंपनी की। तो ये सारी चीजें बैलेंस शीट बताता है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल्स इन अकाउंटिंग। व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। पर्सनल में होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
रियल में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये क्रेडिट में क्यों आता है इनकम एंड गेन्स, ये हमने पहले ही बता दिया। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखिए इसी से लिंक हमने जो बताया था बैलेंस शीट, वो क्या होती है। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक तरीके से सेट स्टैंडर्ड होता है कि एक कंपनी ने अकाउंटिंग करनी है तो इस पैटर्न में अकाउंटिंग करनी है, ये स्टैंडर्ड है कि ये चीजें शो करनी पड़ेंगी। नहीं तो हर कंपनी अपने ही तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगी और वो अपने जो डेटा को मैनिपुलेट कर देगी और जो सामने देखने वाला इन्वेस्टर है उसको समझ नहीं आएगा रिकॉर्ड। तो ये स्टैंडर्ड बनाया गया सेट कि इस तरीके से ही कंपनी ने अकाउंटिंग करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी जो है अकाउंटिंग करती है। ये सब चीजें मिला के एक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि स्टैंडर्ड्स वाइज एक प्रोसीजर है, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की इजी बट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।